आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाय अल्लाह, आप मुझे आप कह रहे हैं? मैं तो आपसे छोटी हूँ ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने कोई सवाल किया था क्या? अच्छा प्लीज आप जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है। मुझे पता है, तभी तो मैं आपका बिस्तर ठीक कर रही थी। इसकी जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। आप थके हुए हैं ना? हाँ मैं समझ रही हूँ। आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। क्या चीज है ये? वलीद बेटा, वो मुझे नरगिस के पास अस्पताल ले जाओ। आप अभी नहीं जा सकती हैं। कल से माँ की कीमो स्टार्ट हो रही है, पता नहीं डॉक्टर्स मिलने भी देंगे या नहीं। अच्छा तो ठीक है बेटा, फिर बता देना कब जा सकते हैं। जाना तो हमें भी था। आंटी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पहली कीमो है, क्रिटिकल होगी। 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे और उसके बाद 12 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स हमें मिलने देंगे, पहले उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे डॉक्टर को ठीक लगे। और एक बात और, रिसेप्शन हमें कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। फाइनल डेट क्या होगी उसके बारे में मैं भी कुछ कह नहीं सकता जब तक माँ घर वापस नहीं आ जाती। मुझे अंदाजा है बेटा, तुम परेशान मत हो। हमने कल की बुकिंग कैंसिल कर दी है। बहुत शुक्रिया। आप लोग अब रेस्ट कीजिए, कल मिलते हैं। नरगिस की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की खुशी देखे, और किस्मत को देखो, शादी के दिन ही अस्पताल पहुंच गई। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, तो उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। हमारी तो बस यही दुआ है कि वो खैर आफियत से घर आ जाए। आमीन। आमीन। ओ दिल दियां लगियां लगियां ओ जाने जिनू लगियां लगियां ओ जाने जिनू लगियां लगियां ओ जाने जिनू लगियां लगियां ओ सुन सोने सजना सजना ओ इंज नहीं करीदा करीदा ए अखियां नी बोलदियां झूठियां बोलदियां सच्चियां। क्या दुआ मांग रही होगी मलाई? यकीनन माँ की सेहतयाबी की दुआ मांग रही होगी। आप? माँ के लिए दुआ मांग रही थी। जी, दुआओं का ही तो सहारा है हमें। कहते हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है। बेशक दुआओं में बहुत ताकत होती है, और खास तौर पे अगर दिल से दुआ मांगी जाए तो। तुम माँ के जितने करीब हो, यकीनन तुमने पूरे दिल से उनके लिए दुआ की होगी।
हॉस्पिटल जाना है? जी मुझे जाना है। ठीक है, तुमने नाश्ता तो किया है ना? नाहिल, अपना भी ख्याल रखा करो, जल्दी से नाश्ता करो, फिर चलते हैं हॉस्पिटल। ठीक है। मेरी बेटी बहुत सलीका-शुमार है, एक्टिव है। खाना भी बना लिया, शॉपिंग भी कर ली, मेरा परहेजी खाना भी बना लिया। और फिर पूरा दिन मेरी खिदमत भी की। कभी सर दबा रही है, कभी पाँव दबा रही है। अच्छा, माशाल्लाह। और परहेजी खाना भी इतना अच्छा बनाया कि मैंने खा लिया, वरना कहाँ खाया जाता है। अजनबी अजनबी सी लगती है ये मुझे। और इससे मेरी कोई परवाह ही नहीं। एक बार मेरी माँ की खैरियत आकर पूछी नहीं इसने। कहीं जा रहे हो बेटा? जी मैं हॉस्पिटल। अच्छा जैनू, मैं सोच रही थी कि आज घर चली जाऊं, घर इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए। नरगिस आंटी के मेहमान है घर पे, का कोई ख्याल रखने वाला तो होना चाहिए ना। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। उनके मेहमान आएंगे तो कौन देखेगा? आपको ही करना पड़ेगा ये सब। और फिर नरगिस आंटी नहीं सोचेंगी कि माजदा इतना भी ना कर सकी। हाँ लेकिन घर से कुछ सामान लेकर आना है और कपड़े भी तो लेकर आने हैं अपने लिए नए कुछ। तो आप भाई के साथ चली जाए ना, अपने कपड़े और सामान ले आए। मेरे पास कपड़े हैं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। मैं हॉस्पिटल से हूँ, फिर चलते हैं। आंटी मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप लोग आ जाए। तुम क्यों इतने बढ़ चढ़ के काम कर रही हो उनके घर के?